बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम इंतज़ार हुसैन की बायोग्राफ़ी करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इंतज़ार हुसैन एक पाकिस्तानी उर्दू राइटर थे, नावलिस्ट थे और पोइट भी थे। इंतज़ार हुसैन 24 दिसंबर 1925 में पैदा हुए और आपकी जो बर्थ है वो ब्रिटिश इंडिया के अंदर हुई है, बुलंदशहर में। आपकी वाइफ का नाम आलिया बेगम था और उनके कोई बच्चे नहीं थे। और आपकी जो वाइफ है ना वो 2004 के अंदर उनकी डेथ हो गई थी। 1947 में जब पार्टीशन हुई तो इंतज़ार हुसैन ने माइग्रेशन कर ली पाकिस्तान में और लाहौर में सेटल हो गए। लेकिन उनकी लाइफ के अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ थी माइग्रेशन के टाइम का, उनको एक तरह से उनके दिल में ये इस बात का दुख था कि उनको अपना होमलैंड छोड़ना पड़ा और वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे। वो पार्टीशन के टाइम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और अपनी राइटिंग्स के अंदर भी उन्होंने यही चीज़ इस्तेमाल की। आगे हम देखेंगे उनकी जो राइटिंग्स हैं उन राइटिंग्स के अंदर भी माइग्रेशन का बहुत बड़ा असर दिखाया गया। बहुत ज़्यादा उन्होंने इस चीज़ को डिस्कस किया। इंतज़ार हुसैन एक रियलिस्ट थे, सिम्बोलिस्ट थे, रोमांटिक एस्केपिस्ट थे, मेमोरियलिस्ट थे और मिथोग्राफर भी थे। आपने अपनी राइटिंग्स के अंदर सबसे ज़्यादा पार्टीशन को ही डिस्कस किया और जो आपकी राइटिंग्स है ना जो मोस्ट फेमस आपकी राइटिंग्स से जब बस्ती 1979 के अंदर आपने पब्लिश कराई, आगे समंदर है 1985 के अंदर और कच्चे 1963 के अंदर। और आपके जो राइटिंग्स है ना इनका जो थीम था डिस्प्लेसमेंट एंड लॉन्गिंग्स का थीम था उनकी राइटिंग्स का, नॉस्टैल्जिया एंड मेमोरी का था, लॉस एंड आइडेंटिटी का था और सोशल चेंज का थीम नज़र आता है हमें। उनकी राइटिंग्स में सेंस ऑफ सोरो दिखने को मिलता है और पोइट के अंदर का जो दुख है पार्टीशन को लेकर उनको जो चीज़ें फेस करना पड़ी, जिस ट्रॉमा से वो गुजरे थे, वो सारी चीज़ें उनकी राइटिंग से ही नज़र आती हैं। इंतज़ार हुसैन की जो राइटिंग्स हैं उन्होंने अपने वतन को छोड़ने का दर्द और जो गुज़िश्ता वक्त की उनकी यादें हैं ना उनको एक्सप्लोर किया अपनी राइटिंग्स के अंदर। इंतज़ार हुसैन ने ट्रेडिशनल और मॉडर्न वैल्यूज़ के बीच में जो तनाव है उसको एक्सप्लोर किया है और जो न्यू वैल्यूज़ की हकीकत है ना और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के ज़वाल को भी हाईलाइट किया। उसके अलावा इंतज़ार हुसैन ने इस्लामिक मिथोलॉजी, पाकिस्तान हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री और वेस्टर्न लिटरेरी क्लासिक्स से इंस्पायरेशन ली है और जो उनके स्टोरीज़ में शामिल थी और यही थीम्स थे उनके वर्क्स के अंदर। लाइक बस्ती, आगे समंदर है, चांद गहन में हमें देखने को मिले हैं जो उनके स्टोरी टेलिंग और यूनिक स्टाइल की महारत को दिखाते हैं। और उन्होंने अपनी राइटिंग्स के अंदर माइग्रेशन के टाइम का लॉस बताया है, लॉन्गिंग्स का थीम रखा है उसके अंदर और वो अपने होमलैंड को छोड़ने पर बहुत दुखी थी। इस चीज़ को उन्होंने अपनी राइटिंग्स के अंदर एक्सप्रेस किया। His migration experiences shape theme in his works including displacements and longing, nostalgia and memory का थीम आता है और वो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ से दुखी थे। उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख था पार्टीशन का और वो बिल्कुल भी ये चीज़ अच्छी नहीं समझते थे क्योंकि उनको इस वजह से अपना घर बार, अपना वतन छोड़ना पड़ा। तो हम देखते हैं कि उनके माइग्रेशन जो है वो किस तरह से रिफ्लेक्ट हुई है उनके वर्क्स पर। तो जो उन्होंने नॉवल लिखा था बस्ती 1979 के अंदर, आपकी बस्ती नॉवल के अंदर पोइट ने माइग्रेशन के टाइम की ट्रॉमा को एक्सप्लोर किया। उसके अलावा जो आगे समंदर है 1985 के अंदर आपने लिखा था, ये नॉवल माइग्रेंट्स की जो स्ट्रगल है ना उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड जो चांद गहन है 1976 के अंदर जो पब्लिश हुआ, ये एक स्टोरी कलेक्शन का नाम है चांद गहन और ये इसके अंदर आइडेंटिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड बिलोंगिंग्स का थीम को एक्सप्लोर किया गया। तो अब हम देखते हैं उनकी अर्ली एजुकेशन को। इंतज़ार हुसैन ने अपनी अर्ली एजुकेशन दुबई इंडिया में ही हासिल की थी और आपने इंटरमीडिएट पास किया यूएसए से 1942 के अंदर और आपने जो बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री है ना उर्दू लिटरेचर के अंदर मेरठ कॉलेज से 1944 और 1946 तक आपने हासिल किया। उनके मोस्ट फेमस वर्क्स की अगर हम बात करें तो नॉवेल्स के अंदर बस्ती आता है जो 1979 के अंदर पब्लिश हुआ, आगे समंदर है
1985 के अंदर, कच्चे जो है वो 1963 के अंदर आपने लिखा था। आपकी जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस हैं, गली कूचों में 1961 में हुई पब्लिश, चांद कहन 1976 में, शहर अफसोस 1980s के अंदर। पोइट्री जो है धूप में नक्श 1970s में पब्लिश हुआ। और जो ऐसे है जटाका टेल्स, इसकी ट्रांसलेशन की गई, जटाका टेल्स की ट्रांसलेशन की थी शहर अफसोस, ये एक ऐसे था। लिटरेचर और कल्चर पर आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड भी मिला था 1986 के अंदर। कमाल फ़न आपको मिला अवार्ड बाय द पाकिस्तान एकेडमी ऑफ लेटर्स इन 1998 के अंदर आपको मिला। 2007 में आपको सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। इसके अलावा इंतज़ार हुसैन एक ऐसे राइटर थे जिन्होंने अपनी स्टोरीज़ में बुद्धिस्ट मिथोलॉजी, जटाका टेल्स और सब कॉन्टिनेंट की ओरल ट्रेडिशन को शामिल किया हुआ था। उनकी जो स्टोरीज़ थी उनके अंदर मेटाफोरिकल लैंग्वेज यूज़ की गई है और सिंबॉलिक लैंग्वेज भी यूज़ की गई है। उनकी स्टोरीज़ में दिखने को मिलता है मिथ और रियलिटी दिखने को मिलता है, कॉन्फ्लिक्ट और ह्यूमन स्ट्रगल दिखाया जाता है उनकी स्टोरीज़ के अंदर, उनके वर्क्स के अंदर। उनके स्टोरीज़ में एनिमल्स एंड बर्ड्स के करैक्टर्स को भी देखने को मिलते हैं। इंतज़ार हुसैन को अपने बस्ती नावल की वजह से मैन बुकर प्राइज़ मिला था। तो अब हम बात करते हैं उनके लिटरेरी डिवाइसेस की जो पोइट ने अपने वर्क के अंदर यूज़ किए हैं। तो आपने अपनी राइटिंग्स के अंदर मेटाफर यूज़ किया है, सिंबलिज्म यूज़ किया है, आयरनी यूज़ किया है, इमेजरी, इल्यूजन एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ किया। आपकी अगर राइटिंग स्टाइल की बात की जाए तो आपका राइटिंग स्टाइल सिंबॉलिक है, मेटाफोरिकल है, ब्लेंड ऑफ मिथ नज़र आता है, हिस्ट्री एंड रियलिटी नज़र आती है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, नरेटिव स्टाइल है आपका। इंतज़ार हुसैन वर्क वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय जटाका टेल्स। इंतज़ार हुसैन का जो वर्क है ना जटाका टेल्स के हवाले से है। उनकी स्टोरीज़ के अंदर बुद्धिस्ट मिथोलॉजी जो है वो जटाका टेल्स और पार्टीशन के टाइम को रिप्रेजेंट करती है। उनकी जो राइटिंग्स हैं उनके अंदर सिंबॉलिक और मेटाफोरिकल लैंग्वेज दिखने को मिलती है जो रीडर्स को इस सोचने पर मजबूर कर देती है। उनकी स्टोरीज़ में रियलिटी और मिथ को दिखाया गया जो रीडर्स को एक नया पर्सपेक्टिव देती है। उन्होंने अपनी स्टोरीज़ में नरेटिव मोड का यूज़ किया जो रीडर्स को स्टोरी के अंदर इन्वॉल्व करके रख देती है। बस्ती एक स्वीपिंग नावल है जो इंडिया में ही शुरू हुआ था। किस टाइम पे हुआ था? ये ब्रिटिश रूल के दौरान हुआ था। कच्चे जो है ये एक ऐसे शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जो जटाका टेल्स में लिखा गया था। और जो चांद कहन है ये भी एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जिसके अंदर भी आपने सिंबॉलिक और मेटाफोरिकल लैंग्वेज को यूज़ किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जटाका टेल्स क्या है, तो मैं बताते चलूँ कि हम जटाका टेल्स के लिए कुछ यूँ कह सकते हैं कि बुद्धिस्ट जो मिथोलॉजी है उसके अंदर हम प्लस करें मॉरल स्टोरीज़ को, प्लस करें हम फिर उसके बाद सिंबॉलिक टीचिंग को, तो जाके फिर जटाका टेल्स बन जाता है। तो यही है जटाका टेल्स। इंतज़ार हुसैन जटाका टेल्स के बारे में कुछ इस तरह से कहते हैं। उनके कहना कि वो उर्दू लिटरेचर में उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। जो सोसाइटी है ना वो वेस्ट से ज़्यादा मुतासिर होती है। और वो कहते हैं कि जो बुड्ढा है ना, बुड्ढा की जो स्टोरीज़ हैं वो स्टोरी में पिछले गुजरे हुए ज़माने का जिक्र किया गया। ये जो बुड्ढा था ना वो कौन था? बुड्ढा एक वो इंसान था जिसने जो 2500 ईयर्स पहले गुजर चुके हैं। 2500 ईयर्स पहले उनकी बर्थ हुई थी इंडिया के अंदर। वो इंडिया में ही रहने वाले थे और उनका जो नाम है वो उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था, जिसकी वजह से बुड्ढा एक तरह से बुड्ढा जो है वो एक प्रिंस था, एक शहजादा था। बट उसने अपनी जो रॉयल लाइफ है ना उसको छोड़ दिया था और उसने क्या किया था, उसने स्पिरिचुअल सर्च करना शुरू कर दी थी और उसने अल्टीमेट जो ट्रुथ की तलाश करना स्टार्ट कर दी थी ना। और जो उनकी स्टोरीज थी ना उनके अंदर जानवर की शेप, कुछ जानवर की शेप के अंदर थी, कुछ उनके अंदर इंसानों की जो शेप है उनके बारे में वहाँ पे बात की गई थी। उनकी जो खूबसूरती है ना, उनकी खूबसूरती ये थी कि उसमें कायनात की हर मखलूक को शामिल किया गया, कोई भी मखलूक नहीं छोड़ी गई, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो ह्यूमंस हों या बर्ड्स हों, उनको शामिल किया गया। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि ये जो महात्मा बुद्ध था ना उसकी पहचान भी थी।
अब हम देखते हैं आपकी डेथ कब हुई है। तो आपकी डेथ 2016 के अंदर हुई है। 2 फरवरी 2016 के अंदर आपकी डेथ हुई है। आप की डेथ लाहौर पंजाब पाकिस्तान के अंदर हुई है। उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर में आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।